हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 2 और 3 है। ये बुक का नाम है RS अग्रवाल, ठीक है ना। एकदम आपको बेसिक से आपको बता रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपको 1, 2, 3 सारा हम करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 2, 3 करवाने जा रहे हैं। यानी कि आपको अगर इंटीग्रेशन सीखना है तो आपको बेसिक से चलना होगा, और बेसिक से जितना पढ़ोगे उतना अच्छा आपका इंटीग्रेशन मजबूत होगा, ठीक है ना। इसलिए इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का सॉल्यूशन। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का 1, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, x का होल स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर का होल क्यू है ना। अब देखिए जब इंटीग्रेशन बनाओगे या कुछ भी क्वेश्चन बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा इर्द गिर्द आगे पीछे हल्का सा फॉर्मूला यूज होता है। यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एक बेसिक पढ़े होंगे, a माइनस बी का होल क्यू, है ना। जैसे इसको हम लिख देते हैं, a माइनस बी का होल क्यू का क्या फार्मूला होता है। आप 9, 10 में पढ़े होंगे। बहुत बड़ा फार्मूला नहीं मगर बेसिक छोटा सा है ना, इसलिए ना बोलते हैं कि बेसिक हमेशा स्ट्रांग रखिए। तो a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी और प्लस यहां पर होता है 3ab का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखना है कि उसी फार्मूला पर इसको हम सेट करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो सेट करेंगे, यहां पर देखिए इंटीग्रेशन को आई से डिनोट किया जाता है। तो ए क्यू मतलब इसका ए क्यू लेंगे, यहां एक्स स्क्वायर का होल क्यू ए क्यू और माइनस बी क्यू। तो बी क्यू यहां से कितना होगा, 1/x के पावर 2 का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस यहां पर कितना होगा 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर है ना, 3a स्क्वायर बी और b यहां पर कितना होगा 1 इतना 3a स्क्वायर बी। अब प्लस यहां पर कितना हो गया 3ab का होल स्क्वायर, a और b का होल स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये आपका जो है यहां से लेकर यहां तक ये सारे को ऐसे कर दिए। अभी तो हम लोग क्या किए हैं, a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला यूज किए हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। चलिए यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर कितना होगा, x के पावर आपका 6 होगा माइनस 1 यहां पर कितना होगा x के पावर 6 होगा, और यहां पर कितना होगा देखिए, यहां x के पावर 4 बाई 2। तो यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3x के पावर 2 होगा, क्योंकि यहां 4 है। चलिए यहां देखिएगा, प्लस यहां पर कितना होगा 3। अब ये आपका कितना x के पावर 4 हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो नीचे कितना बचेगा 1/x के पावर ये आपका 2 बचेगा। इतना कर दिए। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, अलग अलग कर लेते हैं, इतना 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 सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो सभी को अलग अलग करेंगे, तो x के पावर 6 का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर कितना होगा, ये आपका डिवाइड में 6 है, ऊपर जाएगा तो कितना होगा x के पावर -6 इंटू dx होगा। और यहां पर कांस्टेंट है, हम बता चुके थे कि इसको जहां भी कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लीजिए। तो यहां पर -3 को हम बाहर निकाल लेंगे। अब यहां पर कितना होगा x के पावर 2 इंटू dx। अब यहां देखिएगा 3 कांस्टेंट है, तो 3 को यहां पर हम बाहर निकाल लेंगे, 3 को यहां पर बाहर निकाल लेंगे। अब ये x के पावर 2 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, x के पावर आपका हो गया -2 इंटू dx। क्लियर। यहां तक जो है किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन का जो फार्मूला बताए थे, जो सबसे बेसिक में आपको बताए थे, याद कीजिएगा। हम आपको क्या बताए थे कि x के पावर जब n होगा तो x के पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस c होता है। यानी कि जो बेसिक है उसको कभी नहीं भूलना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला बताए थे फर्स्ट में, है ना। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, यहां देखिए। चलिए यहां से आते हैं। अब x के पावर n क्या है, तो n के जगह पर 6 है, तो कितना होगा x के पावर आपका 6 प्लस 1 यानी 7/7 होगा, ठीक है। अब यहां पर माइनस,
यहां पर कितना होगा x के पावर -6 प्लस 1, अब y हो जाएगा -6 प्लस 1। अब यहां पर -3 है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए हैं, तो -3 को यहां से हम बाहर निकाल लिए। अब x के पावर यहां पर कितना होगा 2 प्लस 1, और यहां भी हो जाएगा 2 प्लस 1, और यहां पर 3 को बाहर निकाल ली, तो x के पावर कितना है -2, यहां पर कितना होगा x के पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1, और लास्ट में c दे देना है, क्योंकि c क्या होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हम बता चुके थे कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में अगर c नहीं दोगे ना तो आपका गलत हो जाएगा, यानी कि देना अनिवार्य है। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और रफ कर लेते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, यहां से देखिए x के पावर 7, अब y कितना हो गया 7, यहां पर कितना हो गया माइनस, देखिएगा x के पावर -5 बाई -5 हो गया। अब यहां पर कितना -3, और x के पावर 3, अब y कितना हो जाएगा 3, अब प्लस यहां पर कितना है 3 इंटू एक्स के पावर होगा -1 बाई -1, अब प्लस c, ठीक है इतना। और इसको छोटा कर सकते हो, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये पावर आपका माइनस है, नीचे लाओगे तो प्लस हो जाएगा, इसका पावर ये -3 यहां ले जाएंगे, x के पावर -1 है, नीचे लाएंगे 1/x होगा। तो इतना छोटा छोटा तो आप कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि इतना आप 12th में पढ़ रहे हैं तो इतना नहीं जानते होंगे, इतना आप कर सकते हैं। तो चलिए आपका आंसर यहीं पर, इसको हम छोड़ देते हैं। अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हो चुका है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए यहां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहां देखिए सेकंड नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड नंबर क्या है, देखिए सेकंड में जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सॉल्यूशन यहां हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि √x है और -1/√x है, क्लियर। अब इसको करना क्या है, देखिए छोटा सी बात, √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका पावर क्या होता है 1/2 होता है, ये तो क्लियर है। तो यहां देख रहे हो क्या कि √x है ना, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, √x इंटू dx माइनस 1/√x इंटू dx, क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, ये जो √x है तो √x का पावर क्या होता है, यानी x के पावर 1/2 इंटू dx हो गया। आप देखिएगा यहां इसका पावर 1/2 ऊपर जाएगा, तो x के पावर कितना हो गया -1/2 इंटू dx हो गया, क्लियर। अब लगा देना है फॉर्मूला, यानी x के पावर n का जो होता है, x के पावर n का n+1/n+1, तो यहां पर लगा दीजिए, तो क्या हो निकलेगा देखिए, x के पावर 1/2 और +1, और यहां पर कितना होगा 1/2 +1, और यहां x के पावर हो जाएगा -1/2 +1 और -1/2 और +1 और +c, क्लियर। इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो कर देते हैं यहां पर देखिए, और नहीं तो यहां भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना होगा 2 और 3, यानी x के पावर आपका होगा 3/2 और यहां पर 3/2 हो गया, माइनस x के पावर ये कितना आएगा, ऊपर आएगा 1/2 और 1/2 और +c, और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना आएगा लास्ट फाइनल, ये आपका ऊपर जाएगा तो कितना होगा 2/ आपका हो जाएगा 3, और x के पावर हो जाएगा कितना यहां पर 3/2, ये ऊपर जाएगा तो 2, ये आपका 1, इसको √x भी कह सकते हो +c, यही इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का भी सॉल्यूशन, 2 का भी सॉल्यूशन फिनिश। अब किसका सॉल्यूशन होगा, 3 का होने जा रहा है, देखिए ठीक है ना। चलिए 3 का सॉल्यूशन होने जा रहा है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन अब करेंगे। यहां देखना है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, इंटीग्रेशन को हमेशा i से डिनोट करिएगा,
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रूट एक्स है और प्लस 1 बाई रूट एक्स का पावर है कितना 2 इंटू डी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, एक जानते होंगे फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए यहां पर देखिए एक एक चीज छोटा छोटा ही बात है आपको बताएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो तो उसी पर हम सेट करने जा रहे हैं। ए स्क्वायर और प्लस कितना होता है बी स्क्वायर और प्लस आपका 2ab होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। अब यहां पर जो स्क्वायर है तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर कोई रूट एक्स है और उसका हम स्क्वायर करेंगे तो कॉमन सी बात है कि एक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको पहले अलग अलग फार्मूला में एकदम बेसिक देखिए क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा ए स्क्वायर होगा, फार्मूला पर पहले सेट कर दिए, बी स्क्वायर होगा, क्लियर। और यहां पर कितना होगा प्लस 2ab होगा, तो 2ab तो 2a दोनों कट रहा है, ये दोनों कट रहा है देखिए, यानी आपका हो जाएगा dx। अब देखिएगा रूट एक्स है तो रूट एक्स का होल स्क्वायर हम आपको यहां पर लिख चुके हैं, क्या होता है x, तो ये आपका हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स और ये से एक कट गया तो कितना बचा आपका सिर्फ 2 बच गया। देखिए कितना सिंपल हो गया, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, सब जो है सेपरेट, जहां एक्स है एक्स यहां पर लिख देना है, 1 बाई एक्स लिख देना है। और हम बताए थे कि कांस्टेंट में कुछ नहीं तो कम से कम 1 मल्टीप्लाई होता है ना, 2 में 1 मल्टीप्लाई होगा, 3 में 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को अगर बाहर निकालोगे तो 1 इंटू डी एक्स तो मस्ट है, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं, हो गया फाइनल। तो यहां से आप क्या करोगे, x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 बाई एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन log x होता है और प्लस 2 और 1 का x होता है अब प्लस c, ये सब बात बता चुके हैं, आपका आंसर आ चुका है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सभी का सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।